बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबकी दुआ है। और शुरू करते हैं आज के इस नेक दुआ के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। और आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, माह रमज़ान का शानदार जुम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बतें देते हो और बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इज्जत देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आल व्यूअर्स एंड आल सब्सक्राइबर का थैंक यू करना चाहूँगी। और जितनी आज आप लोगों ने लाइव में मुझे दुआएं दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है वाकई में, तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं जल्द जल्द से आजाब हो जाऊंगी अल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी आप सबकी सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज वैसे तो मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं। अभी मैं उठी हूँ, मैंने सोचा कि व्लॉग भी मेरे लिए सबसे अहमियत है इसकी भी, क्योंकि मैंने चैनल पे इतना कब से कितने अरसे से इसे चला रही हूँ। वॉच टाइम का जो मसला है, अगर वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका होता, मेरा चैनल मोनो हो चुका होता, तो मैं शायद उठती ही नहीं, क्योंकि बहुत पेनफुली है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़ी मुश्किलों से उठती हूँ। और आप सब जो भी रोज़ा रखा हुआ है जिन्होंने मेरे लिए, प्लीज़ स्पेशली अफ्तारी के टाइम दुआ कीजिएगा। इसलिए मैं इस व्लॉग के लिए भी उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, कितने दिन की ज़िंदगी है कितने की नहीं, वो तो अल्लाह ताला को पता है। बाकी आप सब दुआ करें। और हमारे आज के इलाके का जो मौसम है, आप लोग बाहर देख सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे ना हवाएं तेज चलने लगी थी, आंधी हो गई थी, आ गई थी। अब माशाल्लाह से मौसम कुछ क्लियर हो चुका है, धूप नजर आ रहा है। पहले एक बार तो ऐसे बादल जोर जोर से झड़ चुके थे, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था मौसम, बहुत डर लग रहा था। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मौसम कुछ सही है। तो आज जाए आपको दिखाते हैं हम हमारा आज का व्लॉग। ये मैंने लिया हुआ है बेसन। जी, हम मैंने कहा सोचा कि बच्चों के लिए, बच्चे कब से बोल रहे हैं भाई हमें पकोड़े बना के दो अपने घर से, क्योंकि मैंने पहले कभी भी अगर वो किए तो पकोड़े बाहर से मंगवाती थी कभी कभार, अगर बच्चे जिद करते, कभी खुद बनाए नहीं। मैंने सोचा कि आज ट्राई कर लेते हैं, कभी देखा भी नहीं है, इसकी रेसिपी भी नहीं पता मुझे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, कुछ मिसाले वगैरह भी नहीं है, जितना लोग मिसाले रखते हैं इसमें मुझे नहीं पता। आज ये है बेसन, बेसन में मैं ऐड करी हूँ नमक। नमक तो हम बाद में भी ले लेंगे अगर कम हुआ। और ये ले रही हूँ मैं मिर्चें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हल्दी है, वो भी डाल देंगे। मिर्चें बहुत कम रख रही हूँ क्योंकि मेरी गुड़िया वो शौक से पकोड़े खाती है ना, तो मेरे ख्याल में इतना काफी है, बस काफी ही है। और बच्चे बरीडा वो भी शौक से खाती है। कलर्स वगैरह वो कुछ भी नहीं है मेरे घर में, सेंधा नमक वगैरह वगैरह जो यूज करते हैं लोग वो भी नहीं है, तो मैंने सोचा बस ऐसे ही सिंपल से पकोड़े बना देती हूँ। घर वाले पकोड़े होंगे, बच्चे भी शौक से खाएंगे। और ये भी नहीं मालूम कि कैसे बनते हैं, चलें जी आज स्टार्ट कर रही हूँ बस ऐसे बनाना। इसमें थोड़ी सी हल्दी रखी हुई थी कब से, किसी पड़ोसी के घर से मेरी बच्चियां लेके आई थी कुछ दिन पहले, गोश्त वगैरह बनाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने बांध के रख दिया था। और ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं आलू के, और इनमें प्याज भी एक अदद मैंने प्याज लिया है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे में हरी मिर्चियाँ ली हैं 7-8, बस धनिया हरा नहीं है। वो जहाँ हमारे पड़ोसियों के यहाँ कास्ट किया हुआ है वो लोग उनका है, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम नहीं जाते भाई, कभी वो देते हैं कभी नहीं देते हैं। चलो मैंने कहा आप लोगों की मर्जी है। तो आप लोगों ने रहना हमारे साथ साथ, कहीं जाना नहीं है। जब भी पकोड़े बना रहे होंगे तब भी आपने हमारे साथ रहना है, एंजॉय करना है फुली। और हमको भी बताना है, सपोर्ट करना है कि पकोड़े किससे बनाते हैं किस तरह नहीं बनाते हैं। थैंक यू जी, हमारे साथ रहना। बना रहे हैं पकोड़े। आप लोग यहाँ तो देख लो, दिखा दो। हमारे घर में कढ़ाई नहीं है और हम बना रहे हैं पकोड़े। बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है।
इतना ज्यादा घी यूज हो गया, मैं तो डर रही हूँ भाई, इतना घी का इस्तेमाल ज़ाय कर दिया हमने। कढ़ाई होती बड़ी सी होती तो गोल गोल सी, फिर उसमें ना ज्यादा आ जाते पकोड़े, लेकिन अब बहुत कम आए हैं, अब काफी टाइम लग जाएगा इनको बनाते बनाते। देखते हैं भाई हमारे हाथ में भी कोई टेस्ट है कि नहीं है पकोड़ों वाला, कभी बनाए नहीं है ना, इसलिए कुछ मालूम ही नहीं है। हमारी हमारी गुड़िया क्या कर रही है, उसको धुएं से उठाओ ना, जहाँ पे लाओ, धुआं आ रहा है उसकी आंखों में मासूम से। वैसे ना बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं आजकल, तो धुआं तो बहुत तंग करता है। ये लें जी, ये तो देख किसी निकल ही नहीं रहे। ये देखें गुड़िया क्या खा रही है, यहाँ हमारे पड़ोसियों के यहाँ ना मिठाई बांटी जा रही थी, गुड़िया गई है मिठाई खा रही है। नहीं बच्चे रोते नहीं है। बच्चे हैं ना इसलिए। मेरी गुड़िया, मीठी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, जबरदस्त सी गुड़िया, वाओ नेस नेस है मेरी गुड़िया, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट लग रही है मुझे। मेरा ऐसा किधर है मिठाई का? नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं है। ये देखें, शोर ना करो बच्चों, शाबाश, शोर नहीं करना है। फलक जाके लकड़ियां लेके आओ बेटा। ये देख इधर से उधर होती जा रही है। जी बेटा, क्या है मनु को? हाँ धुआं जा रहा है ना, फलक इसको लेके आई है यहाँ पे, बेचारी को बहुत ज्यादा तेज धुआं लग रहा है। ओए ऐसे नहीं डालो ना लकड़ियां, अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आग बहुत कम जल रहा है ना, इसलिए। इनमें कलर तो आया नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पास कलर भी नहीं था, और हल्दी वगैरह भी कम थी बहुत ज्यादा, और मिर्चें भी लाल मैंने कम यूज की, क्योंकि मुझे पता था मेरी गुड़िया को लग जाएंगी मिर्चें। नहीं करो बेटा, ओहो पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ कोई गुड़िया के लिए। ये क्या है भाई, ये लकड़ी लगाते हो? ये मेरी मुनता की मिठाई गिर गई है। ये पकोड़े बनाने का अजीब सिचुएशन है जो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कभी बनाए नहीं कभी पता ही। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, क्यों शोर कर रहे हैं इतना तेज से? ये लकड़ी लग रही है, इस पे कांटे हैं। ये देखिए मुनता को तो कांटे ही लग रहे हैं। खामोश हो जाओ आप लोग, क्यों शोर कर रहे हो? बच्चे ज्यादा जमा हो गए हैं, आज पकोड़े तले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो बच्चों ने भी धावा बोल दिया है यहाँ पे आके। ऐसा कलर आ चुका है इनमें। कुछ नहीं कहो, इसको नहीं कहो, मेरी गुड़िया नहीं जा रही, मुझसे दूर नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही। अब हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है जी, देखते हैं भाई। हालांकि आप ना इनके लिए लकड़ी वगैरह अच्छा सा लेके आओ, लकड़ी नहीं है ना तो इसलिए। बरीरा ने अभी से
उठाकर खाना शुरू कर दिए भाई। अफ्तारी के लिए वेट करो ना आप लोग। ठीक है जी, आप लोगों ने रखना अपना ढेर सारा ख्याल। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर लाइव में। अगर मेरी तबीयत तो आ जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।